जावेद भाई बता रहे हैं कि कराची की टीम को अब क्या करने की ज़रूरत है कि अगले लेग में, अगले मरहले में जाकर ज़रा कुछ बेहतर परफॉर्म करें। लेकिन कराची की टीम इस वक्त पॉइंट टेबल पर सबसे नीचे है, तो मुल्तान की टीम इस वक्त टॉप पर है। 5 मैचेस खेलकर वो 5 मैचेस जीत चुकी है। मुल्तान वाले क्या खा रहे हैं इस वक्त। मुश्ताक अहमद साहब मुल्तान की टीम के बॉलिंग कोच हमारे साथ मौजूद हैं। मुश्ताक भाई अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया सर इस खुसूसी प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। मुश्ताक भाई, ये इस वक्त मोहम्मद रिजवान को, टिम डेविड को, पूरी टीम को ये क्या खिला रहे हैं आप लोग? ये आके इतने बड़े बड़े छक्के मार रहे हैं, इतने बड़े बड़े स्कोर कर रहे हैं, कोई टीम नहीं हरा पा रही। पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो लड़कों को सारा क्रेडिट जाता है। रिजवान बहुत अच्छी लीडरशिप कर रहा है। कप्तान का बहुत रोल होता है किसी भी टीम की सक्सेस के पीछे, क्योंकि उसने लड़कों को अंदर जाके डराना होता है और लड़कों के उनके रोल के मुताबिक उसके प्लान को एग्जीक्यूट करना होता है। तो आई थिंक रिजवान का बहुत बड़ा क्रेडिट है इसके अंदर। और बाकी जो लड़के हैं वो जान मार रहे हैं। और आपको पता है जब आपका लीडर लीड करता है फ्रंट के ऊपर रह के, तो फिर आई थिंक बाकी लड़कों को उसको फॉलो करने में आसानी होती है। तो आई थिंक ओवरऑल खाने को ना तो इतना नहीं खा रहे, खाना बल्कि कम ही खा रहे हैं। अच्छा। बट आई थिंक जुड़ के खेल रहे हैं, इकट्ठे होकर खेल रहे हैं और प्लान को अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट कर रहे हैं और अपने अपने रोल के मुताबिक अपना रोल अदा कर रहा है। अच्छा मुश्ताक भाई, जब ये पीएसएल शुरू हुआ था तो एक ट्रेंड चल रहा था कि जो टीम सेकंड बैटिंग करती थी वो मैच जीत जाती थी। आपने भी 2 मैचेस जीते। फिर मुल्तान की टीम ने इस ट्रेंड को चेंज किया, पहले बैटिंग की आपने, लगातार 2 मैचेस खेले, 2 मैचेस जीते। कितना मुश्किल था वो पहले बैटिंग करके इस ट्रेंड को तोड़ना जो कि पिछले 6-7 मैचेस से एक चलता आ रहा था? नहीं, काफी मुश्किल था, क्योंकि एक आपको पता है ना, जो आप जो स्टैट्स निकालते हैं पिच के ऊपर, तो उसके मगर जो ये पिचें हैं बिल्कुल टोटली डिफरेंट है। यहाँ पे अगर आपको बॉलिंग जैसे कहते हैं ना, आप कंडीशन को असेस करके उसके मुताबिक प्लान करते हैं और उसके मुताबिक अगर आप बॉलिंग करते हैं तो आपके बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपने जो अच्छा प्लेयर होता है, अच्छी टीमें होती हैं, वो कंडीशन को बहुत अच्छी तरीके से असेस करके फिर उसके मुताबिक प्लान करती है। तो आई थिंक ये थोड़ा सा प्रोएक्टिवली लड़कों ने इसको जल्दी रीड कर लिया। और एक बिलीव भी होता है, याद रखिए कि ये जितनी भी चीज होती है क्रिकेट में या आम जिंदगी में, जब इंसान का बिलीव तगड़ा हो जाता है और वो अपने बिलीव के मुताबिक फैसले करता है, तो इंशाल्लाह उसमें अल्लाह उसकी जरूर मदद करता है। चले मुश्ताक भाई, जावेद भाई प्लानिंग क्या है? हाँ जावेद भाई, आपसे मुखातिब मुशीब, आपकी नेक्स्ट प्लानिंग क्या होगी टीम के साथ? ये एक तो पहले जवेद भाई को बहुत बहुत सलाम हो मेरा। वालेकुम सलाम सर। जवेद भाई कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आपको देख रहा हूँ, मैं टीवी पर नजर आ रहा है मुझे। अच्छा। तो अब आपने तो मैंने आपकी सुन ली है। बादल अब जो है, अब किस तरीके से आप इनको लेके आएंगे, डेवलप करेंगे कि ताकि है ना वो चीज़ आ जाए? जवेद भाई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही होता है कि बेसिक्स पे रहना होता है आपने। अब यहाँ से जाएंगे, कदाफी स्टेडियम की कंडीशन डिफरेंट है, वेदर डिफरेंट है, उसके मुताबिक फिर आपको गेम प्लान चेंज करना पड़ता है, 1-2 चेंजिंग आपको करनी पड़ती हैं। कहते हैं ना, हॉर्सेस फॉर द कोर्सेस। तो फिर आपको वो 2-3 चीजें देखनी पड़ती हैं। और उसके अलावा आपको पता है क्रिकेट में तो सबसे ज्यादा बेसिक्स, जो बंदा बेसिक्स पे रह के ज्यादा काम करता है वो और अपने प्रोसेस को ज्यादा फोकस करता है, तो उसका आउटकम अल्लाह की तरफ से ज्यादा अच्छा आता है। अच्छा मुझे भाई, चूंकि आपने और जावेद भाई ने बहुत सारे टूर्स एक साथ किए हैं, तो बड़े बड़े यादगार वाकयात भी हैं। वो एक बड़ा मशहूर वाकया था वो जो आप खान साहब आपको खाने पर कहीं लेकर गए मैच के बाद, और वो खाने के बाद आप लोगों ने सबने मिलकर पैसे दिया, खान साहब ने दिए। अगर कुछ माजी की वो यादें हम जरा ताज़ा कर सकें, क्योंकि वो बड़ी यादगार होती हैं। हाँ, बड़े जबरदस्त किस्म के हमारे तो जवेद भाई के साथ बड़े जबरदस्त किस्म के सीन हुए हैं, किस्से हुए हैं। तो ये तो हमारी एक जो क्रिकेट है वो बहुत हमने अच्छा क्रिकेट को भी एंजॉय किया हमने। और आम जिंदगी को भी बड़े एंजॉय किया। तो कोई वाकया सुना दे। हाँ, वो खान साहब का खाने वाला वाकया क्या था जिसमें पैसे उन्होंने आप लोगों से दिलवाए थे, तमाम खिलाड़ियों से? अच्छा नहीं, हुआ ये था कि हम पहला दूसरा टूर था हमारा, मैं था, मेरा ख्याल 3 भाई थे, आकिब था, वकार था। तो हम खाना खाने गए, तो पिज्जा हट पे गए, वहाँ पे जाके बैठ के खाना खाने लग गए। अच्छा। तो हमारे कल्चर में एक हमेशा ये रूटीन रही है कि जी जो सीनियर होता है वो पैसे देता है, या जो अमीर होता है जिसके पास पैसे ज्यादा होते हैं या बड़ा होता है वो पैसे देता है। तो हमने कहा चलो जो शुक्र है आज खाना इमरान भाई खिलाएंगे। अच्छा। तो खाना आराम से खा के आ जाएंगे। तो जब खाना खुना खा लिया तो अभी खाना खत्म ही हुआ था, तो इमरान भाई सबसे पहले खड़े हो गए। तो हम अभी बैठे हुए थे, हम अभी खा रहे थे। तो इमरान भाई का देखो भी $75 बिल बना है। तो मेरे हिसाब पता नहीं कुछ $17.5 आते हैं या $18 आते हैं, ये मैं दे रहा हूँ। और बाकी तुम अपने अपने दे के आ जाना। अच्छा। हाँ, ये जो खान साहब ने किया, जावेद भाई भी यही करते थे क्या? मैं जावेद भाई से भी पूछूंगा वैसे मैं। ये जावेद, हाँ मैं था नहीं था, मुझे याद नहीं आ रहा ये। नहीं जावेद भाई नहीं थे, जावेद भाई नहीं थे उसमें। मैं था।
उस टूर पे नहीं थे, लेकिन उस टूर पे थे जुवेद भाई। अच्छा, साथ खाना खाने नहीं गए थे? खाना खाने नहीं गए थे। हाँ, जुवेद भाई का एक किस्सा वाकया मुझे याद है, मैं सुना देता हूँ अगर आप कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जरूर जरूर। जुवेद भाई के कमर में दर्द हो रहा था, एंडे टेस्ट मैच था, ये मेरा पहला डेब्यू टेस्ट मैच था, और जुवेद भाई के बहुत दर्द हो रहा था। बड़े प्लेयर थे, छुट्टी तो मिल नहीं सकती थी इनको टेस्ट मैच से, मगर इन्होंने कहा चलो मैं खेलता हूँ। इन्होंने बेल्ट पहन के गए। अब वो मरवी जो था ना बड़ी पूछों वाला, वो बहुत तेज बॉलिंग कर रहा था, उसने हमारे से 2-3 ऊपर से आउट कर दिए बाउंसर्स के ऊपर ना। तो अब जुवेद भाई की कमर दर्द कर रही थी, तो जुवेद भाई हम सोच रहे थे कि जुवेद भाई को कमर दर्द कर रही तो ये कैसे मैनेज करेंगे, और बॉलिंग भी बड़ी तेज हो रही है। अब क्योंकि जिसकी कमर दर्द होती है उसको फ्रंट फुट पे खेलना बड़ा मुश्किल होता है उसके लिए, क्योंकि आपको बैंड करनी पड़ती है अगली नी और कमर। तो अब हमें बड़ा डर था कि यार स्विंग भी हो रहा है, ये आगे से जुवेद भाई को आउट ही ना कर दे। तो जुवेद भाई ने जाते ही नॉन स्ट्राइक जोन पे खड़े होके ना, तो उसको छेड़ना शुरू कर दिया। कहते जुवेद भाई कहते यू लुक लाइक ए ट्रक ड्राइवर। अच्छा, यू लुक लाइक ए ट्रक ड्राइवर। उसकी मूछें बहुत लंबी लंबी थी। तो जब जुवेद भाई ने 2-3 दफा उसको कहा ना यू लुक लाइक ए ट्रक ड्राइवर, और उसको छेड़ने लगे और हंसने लगे, उसको गुस्सा चढ़ गया। उसने अपने अगले 4 ओवर में सारे बाउंसर मारे, जो कि जुवेद भाई खड़े हो के आराम से छोड़ते रहे, लेफ्ट करते रहे, और फिर उनकी ऑब्वियसली जो बैक थी वो गर्म हो गई, और फिर उसके बाद जुवेद भाई ने 50 किया। तो हम उसके बाद शाम को बैठ के ये देखते रहे, हंसते रहे। हमने कहा किस तरीके से उसको कहा ट्रक ड्राइवर का है, और उसको छेड़ते रहे, हार्डर भी बजाते रहे। इसका मतलब जावेद भाई सिर्फ बल्ले से नहीं बल्कि लोगों के दिमागों से भी खेलते थे मुशी भाई। यही तो हमारे पास जो 90s के क्रिकेटर्स हैं, हम बहुत लकी हैं कि हमारे पास रोल मॉडल ऐसे थे जिनको गेम अवेयरनेस, बहुत अच्छी गेम अवेयरनेस थी, जिसकी वजह से हम आज भी कंडीशन को, बैट्समैनों को रीड कर लेते हैं। अल्लाह की मेहरबानी से अपने लड़कों को बता देते हैं कि जी इस तरह गेम को चलानी होती है। कई दफा आप पिच से आउट नहीं करते, आप फील्डरों से आउट करते हैं, आप अंपायरों के साथ बात करके विकेट ले लेते हैं। कई दफा ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, ये बड़ी प्रोएक्टिवली आपको करनी पड़ती हैं एज ए प्रोफेशनल। सही। अच्छा मुझे भाई, अभी तो आप टेबल पर टॉप पर हैं, 5 मैचेस जीत कर, जाहिर है प्लेऑफ के लिए भी क्वालिफाई करेंगे, डिफेंडिंग चैंपियन भी हैं, लास्ट ईयर टाइटल आपने जीता। इस बार कौन सी टीम आप समझ रहे हैं कि ज़ाहिर मुल्तान तो एक फेवरेट है ही, अगर मुल्तान फाइनल पहुंचती है तो किस टीम से आपको खतरा हो सकता है, कौन सी टीम आपको फाइनल तक पहुंचती हुई दिखाई दे रही है? देखिए कभी भी अभी तो बहुत जल्दी है, क्योंकि पिछली दफा आपको याद होगा कि कराची में हम सारे मैच हार गए। बिल्कुल बिल्कुल, अबू धाबी जाके फिर टॉप पे आ गया, और टॉप पे आके वो फाइनल जीत गए हम। ये तो मैंने आपको पहले बताया ना कि ये जो भी बंदा, जो भी टीम कंडीशन को सामने रख के उसके मुताबिक अच्छा खेलेगी और अपने बेसिक्स पे रहेगी। जो टीमें, जो बॉलर, जो बैट्समैन अपनी बेसिक्स को सामने रखते हुए, कंडीशन को सामने रखते हुए अच्छे तरीके से यूटिलाइज करेगा, उनके चांसेस ज्यादा है। इस्लामाबाद यूनाइटेड बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है, लाहौर के अंदर की बॉलिंग बड़ी तगड़ी है, ये सारी टीमें बहुत अच्छी हैं। आपको सिर्फ एक मोमेंटम चाहिए होता है, कॉन्फिडेंस। जो जीत होती है ना, वो कॉन्फिडेंस क्रिएट करती है इंसान के अंदर, और फिर जब कॉन्फिडेंस आता है तो उसके ऊपर आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो पता होता है वो लीडरशिप होती है, और जो लीडरशिप होती है ना वो फिर टीम को डिक्टेट करती है कि जी हमने किस तरह खेलना, कैसे खेलना। हाँ, और मुझे आप बड़े खुश होंगे इमरान ताहिर की परफॉर्मेंस देखकर, और फिर शादाब जिस तरह बॉलिंग कर रहे हैं, चूंकि ज़ाहिर ये भी दोनों लेग स्पिनर्स हैं, और आप तो 90s के और पाकिस्तान के माने हुए एक लेग स्पिनर, पाकिस्तान की क्रिकेट का एक बड़ा नाम। तो इमरान ताहिर को तो आप कोच भी कर रहे हैं, शादाब की भी बॉलिंग बड़ी शार्प इस वक्त नजर आ रही है, आगे जाकर और बेहतर पाकिस्तान के लिए भी एक करामत साबित हो सकती है। पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा साइन है। पाकिस्तान को शादाब की फॉर्म का वापस आना बहुत जरूरी है। उसकी रीजन ये है कि शादाब नॉट ओनली बॉल में, बॉलिंग जब उसकी अच्छी होती है तो उसकी बैटिंग और फील्डिंग भी बड़ी अच्छी होना शुरू हो जाती है। आपने देखा ना, वो बैटिंग भी बहुत अच्छी कर रहा है, नंबर 4 पे आके स्कोर कर रहा है। तो आई थिंक ये शादाब पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा है, और अगर ये परफॉर्मेंस करता रहा तो इंशाल्लाह इस तरह पाकिस्तान को और भी फतवात में इसमें पार्टिसिपेट कर देगा इंशाल्लाह। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। मुश्ताक अहमद साहब मौजूद थे हमारे साथ, और मुल्तान सुल्तान के बॉलिंग कोच हैं, और मुल्तान की जो परफॉर्मेंस है इस वक्त PSL में, उस सब टीम डिफेंडिंग चैंपियन भी है, पॉइंट्स टेबल में भी टॉप पर है। लेकिन एक बड़ा ही यादगार वाकया जो मुशी भाई ने सुनाया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।